चैप्टर 4 श्लोक 16 to 23। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। आखिर कर्म होता क्या है? क्या कुछ भी करने को कर्म कहते हैं? कृष्ण इसका मतलब समझाते हुए कहते हैं कि कर्म क्या है ये समझना चाहिए और अकर्म क्या है ये भी समझना चाहिए, और साथ में विकर्म के स्वरूप को भी जानना चाहिए। 3 शब्दों में कहा है श्री कृष्ण ने, कर्म, अकर्म और विकर्म, यानी कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ ऐसा करना जिसमें अपना स्वार्थ और दूसरों का अहित है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वो और लोगों से ज्यादा बुद्धिमान है, और ऐसा योगी सभी कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब है कि जो मनुष्य कर्म करते हैं लेकिन उस पर घमंड नहीं करते कि करने वाला वो खुद है, वो कर्म में अकर्म को देख रहा है, कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है। यही है कर्म में अकर्म को देखना। सीधे शब्दों में कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म करना है? ऐसा कर्म जो शास्त्र सम्मत है, अर्थात जो शास्त्रों के अनुसार सही है, जिसमें धर्म का पालन होता है, जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है, ऐसे पुरुष को आशा रहित कहा जाता है। ऐसा पुरुष कर्म करता है पर वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। कृष्ण कहते हैं कि योगी को जो भी बिना इच्छा के मिल जाता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। जो किसी से जलन नहीं रखता कि उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा, नाम या शोहरत है। जो हार या जीत, सुख या दुख, इन सब में एक जैसा महसूस करता है, वही असली कर्मयोगी है। कर्मयोगी अपनी इच्छाओं पे विजय पा अपने लगाव को खत्म करते हैं। उन्हें अपने शरीर पर भी घमंड नहीं रहता कि मैं इतना ताकतवर या सुंदर हूँ। वो अपने मन में ममता या मोह को आने नहीं देते। ऐसे योगियों के मन में सिर्फ परमात्मा का ज्ञान ही होता है। इतना कठोर नियंत्रण होने की वजह से ही ये मोक्ष को प्राप्त करते हैं।